दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जो अय्याश और जालिम तबीयत का मालिक था और हर रात किसी न किसी जवान लड़की के साथ गुजारता था। क्योंकि बादशाह होने की वजह से इसको दुनिया की तमाम सहूलतें मुयसर थी, मगर इसके बावजूद भी वो बादशाह हर वक्त बेचैनी का शिकार रहता था और हर वक्त वो सुकून तलाश करने के लिए मारा मारा फिरता रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी इसे सुकून ना मिल पाता था। इसके हल के लिए वो नजूमियों से भी वजह दरियाफ्त करता, जिसे सुनने के बाद हर शख्स तरह तरह की वजह बताता। कोई कहता कि बादशाह सलामत, आपको शिकार पर जाना चाहिए, और कोई कहता कि खूबसूरत लड़की के पहलू में रहा करो। इसी तरह हर कोई बादशाह सलामत को तरह तरह के मशवरे देता। इसके बावजूद भी बादशाह के दिल को सुकून नहीं मिल पाता था। यूं दिन गुजरते गए। एक दिन बादशाह अपने चंद साथियों के साथ शिकार पर निकला कि रास्ते में इसने एक हिरन को देखा जो कि बादशाह सलामत को बहुत ज्यादा पसंद आया। बादशाह इस हिरन का शिकार करने के लिए इसके पीछे भागने लगा। इस हिरन का पीछा करते करते बादशाह एक वीराने में पहुंच गया और इसी तरह बादशाह अपने साथियों से अलहदा हो गया। इस वीराने में चलते चलते बादशाह को एक गार दिखाई दी। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह इस गार के अंदर चला गया। गार में दाखिल होने के बाद बादशाह को एक सिमत से आवाज सुनाई दी। बादशाह इस आवाज का पीछा करने के लिए इस सिमत की तरफ चल पड़ा। कुछ वक्त चलने के बाद बादशाह सलामत की नजर गार में बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी, जिसके साथ ही इसकी बेटी भी बैठी हुई थी जो कि इसे कुछ कह रहा था। बादशाह छुपकर इस बुजुर्ग की बातें सुनने में मसरूफ हो गया। बादशाह ने सुना कि बुजुर्ग अपनी बेटी से कह रहा था कि अल्लाह बहुत ज्यादा मेहरबान है, वो कब किसी की गलतियों को माफ करके अपनी राह में जोड़ ले, ये कोई भी नहीं जानता। बादशाह की नजर जब इस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की बादशाह के दिल को भा गई। बादशाह ने इस बुजुर्ग से कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। बादशाह की बात सुनने के बाद बुजुर्ग ने बादशाह को कहा कि ये मेरी इकलौती औलाद है और तुम इसे मेरे पास ही रहने दो। लेकिन बादशाह ने बुजुर्ग की बात मानने से इनकार कर दिया और लड़की को अपने साथ ही ले गया। बादशाह जब अपने महल में पहुंचा तो इसने अपने खास खादम को हुक्म दिया कि लड़की को आज की रात तैयार करके बादशाह के सामने पेश किया जाए। बादशाह के हुक्म की तामीर करते हुए इसी रात लड़की को तैयार करके बादशाह के कमरे में भेज दिया गया। इस लड़की को देखने के बाद बादशाह ने इस लड़की से कहा कि मैंने आज तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं, तुम इन सब में से ज्यादा खूबसूरत और हसीन हो। ये सुनकर लड़की बादशाह से कहने लगी कि बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ इजाजत है। लड़की ने कहा कि मैं हर नमाज वक्त पर अदा करती हूँ और आज मैं अपनी ईशा की नमाज वक्त पर अदा नहीं कर सकी। आपकी वजह से मेरी नमाज रह जाएगी, जिसकी वजह से आपको सख्त से सख्त सजा होगी, क्योंकि ना तो खुद आपने नमाज अदा की है और ना ही मुझे अदा करने दे रहे हैं। और अगर आप मुझे नमाज अदा करने दें तो क्या पता कि आपको दिली तौर पर सुकून मुयसर हो जाए। ये सुनकर बादशाह ने कहा तुम क्या कहना चाहती हो, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि एक दफ़ा मैं नमाज अदा कर लो, फिर आप जो चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। बादशाह ने लड़की की पेशकश कबूल कर ली। लड़की ने वजू करके नमाज अदा की और अल्लाह के हजूर दुआ करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मुझे आज तक किसी भी नामहरम ने छुआ तक नहीं, तू मेरी इस बात से जान छुड़वा दे। लड़की जब नमाज पढ़ने के लिए जा चुकी तो बादशाह बिस्तर पर लेटकर इसका इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते बादशाह को वही नींद आ गई। नमाज से फारग होकर जब वो लड़की वापस आई तो इसने देखा कि बादशाह सलामत सो गया है। लड़की छुपके से वहां से निकली और महल के बाहर आ गई। बादशाह ने ख्वाब में इस लड़की को देखा कि वो लड़की महल में कोई चीज तलाश कर रही है। बादशाह ने ख्वाब में इससे पूछा कि तुम क्या तलाश कर रही हो। इस पर इस लड़की ने जवाब दिया कि मैं हिरन तलाश कर रही हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो गुस्से से बोला कि महल में हिरन कहाँ से आ गया, अगर हिरन तलाश करनी है तो जंगल में जाओ। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि जिस तरह हिरन महल में नहीं मिल सकता, इसी तरह सुकून भी महल में नहीं मिल सकता, क्योंकि साइश में जिंदगी गुजार कर लोगों पर जुल्म सितम करके तुम्हें सुकून कैसे हासिल हो। अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अपने किए हुए गुनाहों से तौबा कर लो और अपने रब के सामने झुक जाओ। लड़की की ये बातें सुनकर बादशाह के दिल में खौफ पैदा होने लगा और इसने अपने रब से तौबा कर ली और अपनी सारी जिंदगी रब के हजूर सजदा करने में गुजार दी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।